गाजीपुर में चौंकाने वाला खुलासा, जिसे मां ने मृत मानकर कराया था हत्या का मुकदमा, वो निकली जिंदा और कर ली दूसरी शादी। यूपी के गाजीपुर जिले के सादात थाना क्षेत्र से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक विवाहिता को मृत मानकर उसकी मां ने ससुराल पक्ष पर हत्या का मुकदमा दर्ज करा लिया था। लेकिन पुलिस जांच में जब हकीकत सामने आई तो सब हैरान हो गए। दरअसल जसवंत देवी नाम की महिला ने 3 अक्टूबर को पुलिस अधीक्षक एसीपी गाजीपुर को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि उसकी बेटी रुचि की हत्या कर दी गई और ससुराल वालों ने उसका शव गायब कर दिया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने रुचि के पति राजेंद्र समेत 6 लोगों पर दहेज हत्या और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। लेकिन जब पुलिस जांच शुरू हुई तो मामला पलट गया। छानबीन में पता चला कि रुचि केवल ना जिंदा है बल्कि उसने दूसरी शादी भी कर ली है। इस खुलासे के बाद पूरे इलाके में सनसनी सी फैल गई। अब पुलिस पता लगाने में जुटी है कि रुचि ने पहली शादी छोड़कर दूसरी शादी क्यों कर ली और कैसे की, और क्या उसने ससुराल वाले या अपनी मां को इस बारे में सूचना दी थी या फिर नहीं। ये मामला समाज और कानून दोनों के लिए कई बड़े सवाल खड़ा करता है। क्या जल्दबाजी में की गई शिकायतों से निर्दोष लोग फंस सकते हैं, और क्या बिना विधिक प्रक्रिया के दूसरी शादी वैध मानी जाएगी। गाजीपुर से यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज के साथ ब्यूरो चीफ पवन मिश्रा की विशेष रिपोर्ट। सर, दहेज हत्या के में बरामदगी के कोई मामला है, क्या मामला है? देखिए, थाना सादात के अंतर्गत एक गांव है बरहापार भोजूराम। वहाँ की वादिनी है राजवंती देवी, पत्नी स्वर्गीय रामदास। इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया और उसमें इनकी पुत्री जिनका नाम रुचि है, उसके पति, सास, ससुर और अन्य के साथ 6 लोगों के खिलाफ जो है दहेज हत्या का मुकदमा लिखाया गया, जिसमें कि कुछ पैसे की मांग को लेकर दहेज हत्या हमारी बेटी की कर दी गई। इसका तत्काल हमारे जनपद के श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने तत्काल संज्ञान लिया और मेरे नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। 2 टीमें अलग से बनाई गई, सर्विलांस टीम की मदद ली गई। सभी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया और तत्काल लड़की की बरामदगी की गई। लड़की की बरामदगी थाना सादात के अंतर्गत ही की गई। सभी समस्त तथ्यों की जब छानबीन की गई तो पाया गया कि लड़की जिसका नाम रुचि है, इसकी शादी जून 2023 में हुई थी। इसके बाद ये शादी के कुछ दिन भी रही, फिर उसके बाद ही चली गई है। पहले बनारस गई, बनारस से भीमापार गई, भीमापार से फिर ये चली गई। एक लड़का है गजेंद्र, गजेंद्र से इसकी मुलाकात हुई थी एक स्कूल में पढ़ाई लिखाई के दौरान ही, जिससे कि इसका प्रेम संबंध था। लड़की से बातचीत करने पर पता चला कि लड़की की शादी बिना उसके मर्जी की हुई थी, जिससे कि लड़की चली गई, अपने मन से गई थी। लड़की पर किसी पर ऐसी प्रताड़ना की कोई ऐसी बात लड़की ने नहीं बताई है। और अन्य जो साक्ष्य हैं कि लड़की के विषय में कौन कौन से तथ्य सामने आ सकते हैं, सभी साक्ष्यों का हम अवलोकन कर रहे हैं। वादी से भी बातचीत किया जा रहा है। सभी तथ्यों के अवलोकन कर हम विधिक कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें जिसके खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? देखिए, दहेज हत्या के मुकदमे के बाद जो हम साक्ष्य संकलन करते हैं, उन साक्ष्यों के प्रकाश में ही जो भी विधिक सम्मत कार्रवाई की जाती है वो की जाएगी। अन्यथा की दशा में यदि वो निर्दोष हैं तो उन पर हम कार्रवाई इस प्रकार से नहीं करते हैं। सबसे पहले हम दोषपूर्ण तथ्यों को प्रकाश में लाते हैं। दोषपूर्ण तथ्य जब प्रकाश में आएंगे तो उनके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब तो जो राजवंती है उससे वार्ता की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसकी बेटी को भगा लिया गया था और उसकी बेटी को मार दिया गया था। ये उसको मालूम चला था, उसको उसे गांव के लोगों ने, अन्य लोगों ने बताया था, जिसके कहने पर उसने मुकदमा भी लिखाया। सभी तथ्यों की छानबीन भी की जा रही है। वादी से लगातार बातचीत भी की जाएगी। जो भी तथ्य सामने आएंगे, जो भी दोषी होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।